दोस्तों, क्या हुआ जब सचिन अहिर ने उद्धव गुट से बगावत कर थामा शिंदे गुट का दामन? कैसे सचिन अहिर की बगावत से भड़के यूबीटी सांसद संजय राउत और कैसे एक आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने बगावत करके खड़ी कर दी है मुश्किलें। और क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस चल रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक और आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे में शामिल होकर के सभी को झटका दिया है और बुधवार को ही सचिन अहिर को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का उपसभापति चुन लिया गया है। इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सियासी समीकरण की कमजोरी के तौर पर माना जा रहा है। वहीं संजय राउत ने सचिन अहिर के एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने के कदम की आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने सचिन अहिर को स्वार्थी करार दिया है। तो कैसे सचिन अहिर की बगावत पर संजय राउत भड़के हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे सचिन अहिर की गैर मौजूदगी 2029 के चुनाव में यूबीटी की चिंता बढ़ा सकती है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को एक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए सचिन अहिर को महाराष्ट्र विधान परिषद का उपसभापति सर्वसम्मति से चुन लिया गया। इस घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं सचिन अहिर की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को पार्टी विधायक सचिन अहिर के एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में शामिल हुए थे, उनके जाने का दुख क्यों मनाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राउत ने पार्टी छोड़ने वालों पर इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए कहा, रोशनी की 4 किरणों की उम्मीद ही क्यों करें, उनका इंतजार क्यों करें जो कभी सच में हमारे थे ही नहीं। इसके बाद उन्होंने और भी कड़े शब्दों में कहा, जो लोग पहले से स्वार्थ और बेईमानी की भावना लेकर पार्टी में आते हैं, उनके जाने का दुख क्यों मनाया जाए। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सचिन अहिर को पार्टी से सब कुछ मिला है, उन्हें MLC बनाया, पार्टी का उपनेता बनाया। राजनीति और निजी जीवन में ईमान नाम की कोई चीज होती है। वो आदित्य ठाकरे के बहुत खास व्यक्ति रहे हैं, लेकिन राजनीतिक भूख इतनी बढ़ गई कि ईमानदारी और निष्ठा की कोई कीमत नहीं रह गई। 14 विधायक हो, 15 हो या 16 हो, ये अफवाहें उड़ती रहती हैं। हम ये समझते हैं कि सभी विधायक पार्टी के साथ वफादार हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी की चोरी की, पार्टी उनकी नहीं है। अब उनको सब कुछ मिला है। सचिन अहिर को MLC बनाया, पार्टी का उपनेता बनाया, कामगार सेना जो है उनका कार्याध्यक्ष बनाया। और क्या देना चाहिए किसी को। ईमान नाम की कोई चीज होती है राजनीति में, निजी जिंदगी में। ये आदित्य ठाकरे जी के बहुत ही खास आदमी रहे हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे ठाकरे मिलते नहीं थे। लेकिन अब हवस इतनी बढ़ गई है, भूख इतनी बढ़ गई राजनीति में, तो ईमान निष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो ठीक है, जाने दो। साथ ही ये भी बातें उठ रही हैं कि कल जब हम चर्चा में थे तो 14 जो विधायक हैं उसकी भी चर्चा हुई। 14 हो, 15 हो, 16 हो, ये अफवाहें उड़ती रहती है। अब देखेंगे, हम तो ये समझते हैं कि सभी विधायक पार्टी के साथ वफादार है। लेकिन कहीं ना कहीं गुट में जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है, सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी की चोरी की, पार्टी उनकी नहीं है। ये कहाँ शिवसेना के बाप बन गए, सिंबल उनका नहीं है। अमित शाह के मेहरबानी पर उनकी पार्टी चल रही है और अमित शाह के ही दबाव में ये सब तोड़फोड़ हो रही है। जिस दिन उनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तो ये कहीं के नहीं रहेगी। अब देखिए, एक तरफ जहां संजय राउत ने सचिन अहिर के जाने पर उनको लेकर आक्रामक बयान दिया, तो वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, हम पिछले 4 दिनों से बल्कि पिछले 4 सालों से देख रहे हैं जो लोग सबसे करीबी थे और जिन्हें सब कुछ मिला, वहीं अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी या चौंकने वाली बात नहीं है। वर्ली या सेवरी जैसे इलाके हमेशा से शिवसेना के गढ़ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। किसी के आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं कर सकते थे, चाहे वार्ड कमेटी हो, शिवसेना में डिप्टी लीडर का पद हो या यूनियन प्रेसिडेंट का पद, रोजाना बातचीत और संपर्क होता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आपको और क्या चाहिए। उन्होंने आगे पूछा, ऐसा क्या था कि हम मिल नहीं रहे थे, जैसा कि अक्सर दूसरे लोग शिकायत करते हैं। ऐसा भी नहीं था, हम हमेशा साथ थे, तो आप और कितना छीनेंगे।
और हमें और क्या करना चाहिए? क्या अब हम आपके लिए रोज पूजा पाठ करें? इसके बाद आदित्य ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के एमएलसी सचिन अहिर के महायुति के साथ जाने पर कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अब देखिए, एक और जहां बयानों का दौर जारी है तो वहीं माना जा रहा है कि सचिन अहिर की गैर मौजूदगी शिवसेना यूबीटी की चिंता बढ़ा सकती है। सचिन अहिर 1999 से 2014 तक लगातार 3 बार वर्ली के विधायक रहे। सचिन अहिर 2014 विधानसभा चुनाव में शिवसेना अविभाजित के सुनील शिंदे से चुनाव हार गए, लेकिन वर्ली में आज भी सचिन अहिर का मजबूत जनाधार है। 2019 में जब आदित्य ठाकरे को वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हुई, तब उद्धव ने सबसे पहले सचिन अहिर को शिवसेना में शामिल कराया। इससे वर्ली में आदित्य की राह आसान हो गई। उद्धव ठाकरे ने सुनील शिंदे का टिकट काटकर आदित्य को वर्ली की सबसे सेफ सीट से 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ाया। बाद में सचिन अहिर और सुनील शिंदे को विधान परिषद में सेट किया गया, लेकिन सचिन अहिर के शिंदे सेना में शामिल होने से वर्ली विधानसभा सीट पर चुनावी गणित बदल सकता है। यही कारण है कि सचिन अहिर का शिंदे गुट में जाना उद्धव ठाकरे के लिए दोहरे झटके के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्टी के 6 सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लगातार हो रहे इन राजनीतिक बदलावों से उद्धव सेना की संगठनात्मक और राजनीतिक ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। सचिन अहिर को उपसभापति बनाए जाने से विधान परिषद में शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे के सामने अपने नेताओं और जनाधार को एकजुट बनाए रखने की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल सकती है, जहां जूनियर ठाकरे की वर्ली सीट पर असरदार नेता माने जाने वाले सचिन अहिर की गैर मौजूदगी 2029 के चुनाव में यूबीटी की चिंता बढ़ा सकती है। यही नहीं, अहिर के जाने के बाद कई और एमएलसी बगावत कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।